गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का साइंस आपको प्रीवियस वीडियो में आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया था। उसमें आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताया था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन से होते हैं। एग्रीकल्चर में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग बताए थे, बोना, और उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, खाद और उर्वरक को मिलाना, और उसके बाद जो इरिगेशन उसमें सिंचाई करना, और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इट्स उसमें से अनवांटेड प्लांट जो है उनको रिमूव करना, एंड हार्वेस्टिंग उसके बाद कटाई करना, उसको अच्छी तरीके से काट के बराबर काट देते हैं, और उसके बाद स्टोरेज उसको फिर रखने का प्रबंधन करते हैं कि वो कहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना बताया था। उसमें 7 स्टेप्स, जिसमें आपको मैं पहला पढ़ा रहा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको मैं कुछ बताया था, प्रॉफिट क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको एक पॉइंट बताया था, टॉपिक बताया था, टीलिंग और प्लाउइंग। टीलिंग और प्लाउइंग क्या होता है। टीलिंग और प्लाउइंग बताए थे कि वह प्रोसेस जो आपको सॉइल में जो मिट्टी होता है, मिट्टी को उलट पलटना और थोड़ा गीली टाइप का बनाना, थोड़ा गीली बनाना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज टीलिंग और प्लोविंग। ठीक है, तो आप इसको इससे बता सकते हैं कि जो लूज यानी मिट्टी को थोड़ा गीला करना और टर्निंग उलटना पलटना, ये हमारा टिलिंग कहलाता है। ठीक है, आपको आगे और मैं हमको बताना था कि क्रम्स क्या होते हैं, प्लैंक्स क्या होते हैं, लेवलर क्या होते हैं। ये आपको 3 चीज़ बताना था। क्रम्स, प्लैंक्स और लेवलर। ठीक है, आपको ये चीज़ हम बता देते हैं। क्रम्स क्या होते हैं। क्रम्स जो होते हैं, क्रम्स जो हमारे होते हैं, जो जुताई के बाद, यानी खेत में जब जुताई होता है, जुताई होने के बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, यानी ढेला जो जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ढेला, यानी मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े बच जाते हैं, उसको हम लोग क्रम्स बोलते हैं। यानी द बिग पीस ऑफ सॉइल। ठीक है, द बिग पीस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज क्रम्स यानी जो बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े, जुताई होने के बाद जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े बच जाते हैं, वो हमारा क्रम्स कहलाते हैं। और इन टुकड़ों को क्या करते हैं, बड़े बड़े मिट्टी को, जो छोटे छोटे मिट्टी में बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे मिट्टी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लैंक्स का यूज करते हैं। ठीक है, प्लैंक्स हमारा क्या करता है कि ब्रेक दीज क्रम्स विथ प्लैंक्स। ये बिग पीस को क्या करता है, बिग पीस को ब्रेक कर देता है। बिग पीस को, बड़े टुकड़ों को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, प्लैंक्स कहते हैं। एक बार समझ लीजिए इसको क्या कहता है। प्लाऊ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हमारा प्लाऊ होता है, आपको हम प्लाउइंग तक पढ़ा दिए थे, टिलिंग तक। अब उसके बाद देखिए, प्लाऊ जो हमारा होता है वो लकड़ी का या आयरन का बना होता है। पर प्लाऊ मतलब बताए थे आपको कि जुताई जो जोतते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी अगर सूखा हो, बहुत सूखा हो, तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग, यानी जोताई करने से पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी बहुत टाइट रहेगा तो क्या होगा, जुताई अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें पानी की आवश्यकता होती है, थोड़ा गीला करके फिर उसको जुताई करते हैं। तो फिर द प्लाऊ फील्ड में है बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। आपको बताए थे कि जो जोतने के बाद जो है बड़े बड़े जो ढेला टाइप के जो बच जाते हैं, बड़े बड़े जो मिट्टी के जो टुकड़े बच जाते हैं, उसको हम लोग क्रम्स कहते हैं। ठीक है, और उस बड़े पीस को छोटे छोटे टुकड़ों में जो कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब एकदम प्लेन कर देता है, उसको हम लोग प्लैंक्स कहते हैं। ठीक है, प्लैंक्स कहते हैं।
और द फील्ड इज लेवल्ड बाई सोइंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पज, और जो सिंचाई के पर्पज के उद्देश्य के लिए, सिंचाई करने के लिए क्या हो, उस फील्ड को लेवल कर देते हैं। उस फील्ड को क्या करते हैं, उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एकदम मतलब बहुत भुरभुरा टाइप का बोलते हैं, जो भुरभुरा एकदम टाइप के हो जाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, उसको लेवल में कर देते हैं। किससे करते हैं लेवल, उस मिट्टी को पूरा लेवल में कर देते हैं, और लेवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर की सहायता से, देखते होंगे ना कि जो पहले जो है लेवल की सहायता से जो 2 बैल रहते हैं या ट्रैक्टर रहते हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो होता है कि ट्रैक्टर के पीछे जो होता है एक प्लेन टाइप का रहता है पटरा जिस पे हम लोग खड़े होकर उसको जुताई करते हैं, जिसमें खड़े होकर हम लोग जुताई करते हैं, तो वो होता है कि अब उसका क्या ज़रूरत है, अब ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए लेवलर आ गया है। तो वो लेवलर जो होता है ऑटोमेटिक वो होता है, वो अपने आप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेवल में वो मिट्टी को करता जाएगा। इस लेवल में करने से में क्या फ़ायदा है कि लेवल में करने से हमारे जो प्लांट होते हैं वो उस मिट्टी के लिए उपजाऊ होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो मिट्टी के लिए उपजाऊ होते हैं, जिससे वो प्लांट ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। समटाइम्स कुछ, अब आपको समझ में आया लेवलर्स क्या होता है। लेवलर्स जो होता है जब हम उसको करते हैं इरिगेशन के लिए, जब लेवलर ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, यानी लेवल ऑफ सॉइल, मिट्टी को लेवल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा क्रम्स क्या होता है, प्लैंक्स क्या होता है और लेवलर क्या होता है। फिर से आपको समझा देते हैं। क्रम्स हमारा वो होता है जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े जो हम जुताई करने के बाद, खेत में जो जुताई करने के बाद जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े बच जाते हैं उसको हम लोग क्रम्स कहते हैं, और उन बड़े बड़े मिट्टी को छोटे छोटे मिट्टियों में यानी एकदम भुरभुरा टाइप का बना देते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे मिट्टियों में एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस प्लैंक के बाद हम क्या करते हैं, उसको लेवल करते हैं। लेवल करने के लिए हम लेवलर का यूज करते हैं। लेवलर जो हम पटरी पे जो पहले बैठकर हम लोग करते थे, उसको बराबर लेवल में करते थे पटरी पे बैठकर, ट्रैक्टर से जो चलता था, उसके बाद पीछे हम लोग बैठकर पटरी लेवल करते थे, इसलिए उसको एक लेवलर आ गया है। लेवलर के जरिए जो है हमको वहाँ पे अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लेवल ऑफ सॉइल और मिट्टी को बराबर एकदम अच्छे तरीके से कर देता है, जिससे हमारा प्लांट जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाए, क्रॉप्स को फसल उगाने के लिए हमारा मिट्टी उपजाऊ हो जाए, ठीक है। आगे बता रहा है आपको, समटाइम्स मेन्योर इज एडेड टू द सॉइल, हम कुछ समय के लिए क्या करते हैं उसमें खाद डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा मिट्टी पूरा लेवल हो गया है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें खाद डाल देंगे, सॉइल में मेन्योर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है लेवल में करने के बाद मिट्टी को हम लोग उसमें खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, और बिफोर टिलिंग यानी उसको उपजाऊ उगाने से पहले, मतलब उपजाऊ करने से पहले, जुताई करने से पहले उसमें डालते हैं। और दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, और उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर देते हैं मैन्योर को, यानी खाद को जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से उसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो अच्छे तरीके से मिल जाए। और विद द सॉइल में, और द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग, और उसको उगाने से पहले क्या करते हैं, फिर पानी देते हैं। अगर हमको जो बोए हुए हैं, बोने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, पहले पानी देना पड़ता है, तब उसके बाद धीरे धीरे बोते हैं। अब हमारा आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। आपको इतना समझ में आ गया होगा क्रम्स क्या होते हैं। क्रम्स जो बड़े बड़े टुकड़े में छोटे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको क्रम्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारा प्लैंक्स होता है जो छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को जो क्रम्स बताए थे कि द बिग पीस ऑफ सॉइल, जो बड़े टुकड़े होते हैं सॉइल के, वो हमारा क्रम्स कहलाते हैं। प्लैंक्स जो होता है हमारा जो बड़े बड़े मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा प्लैंक्स कहलाता है। और लेवलर आता है उसके बाद कि हम उसको फिर लेवल में कर देते हैं। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है औजारें, यानी जो कृषि कार्य में हमें जो जो औजार मतलब सामान की ज़रूरत पड़ती है, जिसे काटने के लिए,
मिट्टी को पूरा हल चलाने के लिए, वो जो चीज़ें औजारें हमें मिलती है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी बीज बोने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीज उगाने से पहले क्या करेंगे, इट इज़ नेसेसरी ब्रेक सॉइल द साइज ऑफ ग्रेन, यानी मिट्टी के छोटे छोटे दानों में हमको तोड़ देना पड़ेगा। जैसे होता है मिट्टी को पूरा छोटे छोटे जो होते हैं उसको उसमें भी अभी थोड़ा बच जाते हैं, इतना करने के बाद भी जो है उसमें छोटे छोटे जो मिट्टी बच जाते हैं, गोल छोटे छोटे मिट्टी, तो उसको क्या करते हैं, हाथ से उसको ऐसे तोड़ते हैं टू गेट बेटर यील्ड, और अच्छा बनाने के लिए, मिट्टी को जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा हमारा कल्टिवेटेड प्लांट्स होगा, उपजाऊ प्लांट होगा, उपजाऊ पौधा होगा। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये हमारा जो अच्छे तरीके से ये करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, कुछ औजार की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से होते हैं, वो द मेजर टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लाऊ। एक पहला होता है प्लाऊ, प्लाऊ होता है जुताई करने के लिए, हो होता है, हो HOE हो होता है, ये हो होता है हमारा फावड़ा, जैसे कुल्हाड़ी जो जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी या फावड़ा, वो होता है। और कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर जो होता है हमारा जोतने के लिए काम आता है, जोतने के भी काम में आता है कल्टीवेटर जो होते हैं, पीछे जो है वहाँ अच्छे तरीके से मतलब लाइन वाइज सीरियल वाइज जोतते जाते हैं, वो कल्टीवेटर कहलाते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाऊ, इसके अंदर सबसे पहला इम्प्लीमेंट आता है प्लाऊ। देखिए प्लाऊ क्या होता है, प्लाऊ दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। हम लोग बहुत पहले जो है, बहुत प्राचीन समय में हम लोग इस मिट्टी को जुताई करने के लिए हम बहुत पहले यूज करते थे। एडिंग फर्टिलाइजर्स, और उसमें उर्वरक, क्रॉप में जो है उर्वरक डालते थे मिक्स कर, और रिमूविंग द वीड्स, और जो अनवांटेड प्लांट थे उसको हम लोग रिमूव करते थे। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी को भी छोटे छोटे जो है टुकड़ों में कर देते हैं, एकदम स्क्रैप कर देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। और दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड, और ये इम्प्लीमेंट जो होता है प्लाऊ होता है, ये हमारा वुड का बना होता है, यानी लकड़ी का बना होता है। एंड इज ड्रान बाई ए पेयर ऑफ बल्स, और इसको हम क्या है, बल्स के मतलब बैल के ऊपर भी इसको हम पेयर में करके, जो पेयर बल्स होते हैं, जैसे होंगे कि आप अपने जब भी कहीं देखे होंगे कि खेत में कि जो है दो बैल होते हैं, और दो बैल के बीच में जो होता है वो हम रखते हैं, वो बीम रखते हैं, दो बैल के गर्दन पे बीम रखते हैं, और नीचे जो होता है प्लाऊ शेयर होता है, जो आयरन पार्ट्स का बना होता है। वो प्लाऊ शेयर जो होता है जोतने के लिए होता है, ठीक है। वो किसान जो रहता है वो जोतने के लिए प्लाऊ से नीचे लगा देता है कि जैसे जैसे बैल आगे बढ़ता जाता है वैसे वो जोतता रहता है, खेत को, मिट्टी को जो होता है जोतता रहता है वो अच्छी तरीके से। जोतने के बाद क्या करता है वो, और जो कोई ज़रूरी नहीं है बैल ही हो सकते हैं, उसके जगह हॉर्स भी हो सकते हैं, कैमल भी हो सकते हैं, ऊँट भी हो सकते हैं। और इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्राई एंगुलर आयरन स्ट्रिप, एक इसमें स्ट्रांग ट्राई एंगुलर आयरन स्ट्रिप। आपको ये फिगर बना देना है, आपके बुक में ये फिगर जो है 1.1 आपको PDF फाइल भेज दिया होगा, PDF लिंक आपको भेज दिया गया होगा, और आप उसको उस बुक में जो है क्लास 8 के बुक में फिगर 1.1 का ए जो है प्लाऊ के बारे में आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं प्लाऊ का थोड़ा फिगर बना देता हूँ। ठीक है, आपको ये प्लाऊ का फिगर बना रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये देखिए, इसको प्लाऊ शेयर बोलते हैं। ये प्लाऊ शेयर हमारा किस का बना होता है, आयरन का बना होता है,
ठीक है। ये यही सबसे मुख्य काम करता है खेत को जुताई करने के लिए, ठीक है। और खेत जोतने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद इसको जो कहते हैं प्लाउ शेफ्ट बोलते हैं। प्लाउ शेफ्ट जो होता है ये हमारा लकड़ी का बना होता है, लंबा जो होता है, लंबा टाइप का, थोड़ा लॉन्ग होता है और ये लकड़ी का बना होता है। इसको हम लोग प्लाउ शेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर होता है वो बीम होता है। बीम देखे होंगे, जो बीम जो होते हैं इतना लंबा लकड़ी का होता है, जो बैल के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जो दोनों बैल होते हैं, पेयर ऑफ बैल, उनके ऊपर दोनों गर्दन के ऊपर रख जाए, उसको हम लोग बीम बोलते हैं, ठीक है। आप फिगर 1.1 बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा प्लाउ शेफ्ट जो होता है हमारा लकड़ी का बना होता है, ये लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है। और ये प्लाउ शेयर जो होता है ये हमारा ट्राईएंगुलर, आपको बता रहे हैं इसमें प्लाउ शेयर होता है ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, ठीक है। ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसको एक तरह से और बोल सकते हो ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप। यहाँ पे लिख देते हैं प्लाउ शेयर क्या होता है, PLOUGH। प्लाउ शेयर जो हमारा होता है वो ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स क्या होता है, पट्टी होता है, उसमें हल्का सा पट्टी लगा रहता है आयरन का, तो वही ट्राईएंगुलर आयरन स्ट्रिप को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर। प्लाउ शेयर किस काम में आता है, खेत को अच्छे तरीके से जोतने में काम आता है, ठीक है। अब हमारा आता है प्लाउ शिफ्ट। प्लाउ शिफ्ट हमारा क्या होता है, आगे देखो, द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाउ शिफ्ट। प्लाउ शिफ्ट जो हमारा होता है लॉन्ग वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ये हमारा प्लाउ शेफ्ट कहलाता है। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट, एक हैंडल होता है एक साइड में, एक हैंडल होता है एक साइड में शेफ्ट के, और द अदर एंड ऑफ द अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड द बुल्स नेक। और एक साइड में जो होता है बुल्स नेक होता है, ठीक है। एक बुल्स नेक मतलब गर्दन के जो गर्दन पे रखने वाला जो बीम होता है उसको हम लोग कहते हैं। यानी एक साइड में जो होता है हमारा हैंडल टाइप का होता है और एक साइड में जो होता है गर्दन पे रखने वाला बीम होता है। किसके गर्दन पे, बैल के गर्दन पे रखने वाला बीम होता है। वन पेयर ऑफ बल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाउ। इस तरह से वो जो किसान होता है वो अच्छे तरीके से खेत को जोत लेता है, ठीक है। द इंडाइजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लाउ नाउ डेज। यानी इस समय क्या होता है कि जो पहले हम लोग लकड़ी का यूज करते थे प्लाउ में, वहाँ पे अब हम लोग जो है मैक्सिमम जो है आयरन को हटाकर लकड़ी का ही यूज कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, आयरन का यूज करते थे, अब यहाँ पे प्लाउ के लिए हमें लकड़ी का ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अब हमको जानने की ज़रूरत है HOE हो क्या होता है। अब आपको हम दूसरा बताने जा रहे हैं, हो HOE। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाउ शिफ्ट क्या होते हैं। और आपको तीन चीज़ इसमें बताया था, प्लाउ बताया था, प्लाउ क्या होते हैं, उसके बाद जो होता है हमारा प्लाउ शेयर और प्लाउ शेयर क्या होते हैं, और प्लाउ शिफ्ट क्या होते हैं, बीम्स क्या होते हैं। ये आपको इतना बताया था इसमें, और यही आपको जानना है बस। और आपको दूसरा पॉइंट इसमें बता रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में दूसरा पॉइंट हो HO, ठीक है। हो मीन्स आपको बताया था कुल्हाड़ी या फावड़ा जो हम लोग बोलते हैं, जो फावड़ा कुल्हाड़ी देखते हैं ना, नीचे जो आयरन टाइप का होता है, जो खेत में मिट्टी को जो है उलट पलट करते हैं, वो जो है हमारा ऊपर जो हैंडल उसका पकड़ने वाला था वुड का होता है और नीचे आयरन स्ट्रिप लगा रहता है, ठीक है। तो इट इज़ ए सिंपल टूल्स, ये बहुत ही साधारण टूल्स होता है जो विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। जो हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर लूजनिंग द सॉइल, और जो मिट्टी को गीला थोड़ा करना है, उलट पलट करना है, ये सब क्या करते हैं हम इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, और इसमें जो होता है लंबा जो जैसे फाड़ा आप देखे होंगे, लंबा सा क्या बना रहता है, लॉन्ग वुड, उसका जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए हम लोग बहुत लंबा सा बनाते हैं,
ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। आपको नीचे जो होता है बेंट प्लेट होता है, एक ब्लेंट आपको फिगर ही बना दे रहे हैं। ओके, चलिए हो के बारे में आपको कल बता देंगे अच्छी तरीके से फिगर बना के। आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो है आपको PDF लिंक आपको भेज दिया गया, उसमें आप अपना फिगर में देख सकते हैं। और ये अपने कॉपी में भी जो नहीं समझ में आएगा, एक बार आप क्लास में आएंगे तब आपको बता सकते हैं, फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। और जो है आपको लिंक जो है भेज दिया गया होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।